आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम लोग लेसन 2 सुभान खां, जो कि राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा इस पाठ का रचना किया गया है। चलिए, इस वीडियो में लेखक परिचय, साथ ही साथ सुभान खां जो ये पाठ है, इसका सारांश भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बेनीपुरी जी का जो जन्म है, जन्म 1902 में बिहार का मुजफ्फरपुर जनपद के बेनीपुर गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। और उनका देहावसान सन 1968 ईस्वी में हुआ। मृत्यु उनका 1968 में हो गया। बेनीपुरी जी एक सुप्रसिद्ध शब्द चित्रकार थे। उन्होंने उपन्यास, नाटक, कहानी, स्मरण, निबंध, यात्रा विवरण, शब्द चित्र आदि सभी ग्रंथ विधाओं में श्रेष्ठ रचना की। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं अम्बपाली, जो कि नाटक है, पतितों के देश में यानी उपन्यास, चित्रों के फूल कहानी से, माटी की मूर्ति ये रेखा चित्र, और गुलाब निबंध और रेखा चित्र आदि है। बेनीपुरी जी एक कर्मठ देशभक्त थे। उन्होंने अपनी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। चलिए अब इस पाठ का सारांश देखा जाए। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने सुभान खां के चरित्र के माध्यम से हिंदू और मुस्लिम एकता पर प्रकाश डाला। सुभान खां एक अच्छे राजमिस्त्री थे और इनका जो बदन लंबा चौड़ा तगड़ा था, लंबी सफेद दाढ़ी थी। वे सिर पर दुपलिया टोपी, शरीर में आधे बाह का कुर्ता, कमर में काछे वाली धोती, पैर में चमरौधा जूता पहनते थे। वे भद्र लोगों की तरह आचरण व्यवहार का पालन करते थे। उनका चेहरा प्रकाशमान था, यानी चेहरा पर हमेशा चमक थी। वाणी बड़ी ही मधुर भी थी। किसका? सुभान खां। बचपन में लेखक की घनिष्ठता सुभान खां से हो गई, यानी बचपन में लेखक का जो दोस्ती है वो सुभान खां के साथ हो गई। और सुभान खां लेखक के साथ अत्यंत स्नेहपूर्वक व्यवहार करते थे। जो सुभान खां है वो लेखक के साथ स्नेहपूर्वक यानी प्यार से व्यवहार करते थे। लेखक का पूछने पर उन्होंने बतलाया कि अल्लाह के जो रसूल पश्चिम के मुल्क से आए थे, जहाँ से रसूल आए थे ना, वही उनका तीर्थ है। और उसी तीर्थ की ओर मुँह करके हम अल्लाह को याद करते, यानी पश्चिम दिशा की। सुभान खां ने यह भी बतलाया कि वे परिश्रम करके पैसे इकट्ठा कर रखे हैं, जिसमें 1-2 साल में मक्का की तीर्थ यात्रा कर सके। लेखक के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए सुभान खां ने कहा कि वे लेखक के लिए मक्का से छुहारे अवश्य लाएंगे। नमाज के समय सुभान खां धारीदार और सादा कुर्ता पहन, घुटने टेक और दोनों हाथ छाती से जरा ऊपर रख उठा, आधी आंखें मूंदकर जब मंत्रा सा पढ़ने लगते तो लेखक विस्मय होकर मुग्ध होकर उन्हें देखता और सोचता कि सचमुच उनके अल्लाह वहाँ आ गए हैं और ये ओठों से
उन्हीं से बातें कर रहे हैं। सुबह खान ने लेखक को बतलाया कि केवल रसूल की उनसे बातें होती थी। रसूल की जो दाढ़ी के कुछ बाल मक्का में रखे हुए हैं, यानी उनके जो अल्लाह के रसूल मतलब जो रसूल हैं, उनके कुछ ऐसे बाल जो है ना अभी भी मक्का, जो उनका पवित्र स्थल कहा जाए मक्का मदीना, वहाँ पर रखा है। मक्का तीर्थ में उन बालों को दर्शन होते हैं। फिर लेखक को कंधा पर लेकर बातें और कहानियाँ सुनाकर उनका मन बहलाते, फिर अपने काम में लग जाते। उन्हें दो ही चीज़ें सबसे प्यारी थी, काम करते हुए अल्लाह को ना भूलना और अल्लाह से समय पाकर काम में जुट जाना। काम और अल्लाह का यह तालमेल से उनके दिल में प्रेम की गंगा बहती रहती थी। एक दिन नानी ने लेखक को सुबह खां के साथ हुसैन साहब के पैक जाने के लिए तैयार होने को कहा। 9 साल की उम्र तक जनेऊ होने के पहले लेखक मुहर्रम के दिन मुसलमान बच्चों की तरह नई रंगीन घड़ी लेकर ताजियों के चारों ओर कूदता, खुशी के साथ नए नए कपड़े पहनकर उछलता कूदता। सुभान खा दादा आए और कहता, और लेखक के कंधे पर लेकर अपने गांव गए। सुभान खा मतलब सुभान खा लेखक को कंधे पर लेकर अपने गांव गए और वहां सभी बच्चों की तरह कमर में घंटी बांधकर 2 लाल छड़ियों दे दी और लेखक को लेकर करबला की ओर चल दिए। फिर शाम को जैसे सुभान दादा घर पहुंचा दिए। ईद बकरीद के दिन सुभान दादा लेखक को नहीं भूल सकते थे। दिवाली होली के दिन लेखक की नानी उन्हें पुए, खीर और गोश्त खिलाती थी। होली के दिन लेखक अधीर लेकर अपने हाथों से उनके दाढ़ी पर रंगीन बनाते। अधीर यानी अबीर। लेखक अब कुछ बड़े हो गए हैं। सुभान दादा भी हज कर आए। दादा अनुपम सौगात छुहारे लेकर लेखक के पास पहुंचे। अब बेटों की मेहनत से दादा संपन्न हो गए थे, पर उन्हें वही विनम्रता और सजनता थी। छुहारे लेखक को देखकर वे अत्यधिक आनंदित हुए। लेखक छुहारे लेकर सिर चढ़ाया। लेखक का बचपना अब बीत चुका था, इसलिए वह प्रेम के आंसुओं से अपने को पवित्र कर अपने चरणों में अपनी श्रद्धांजलि चढ़ा दी। हज से लौटने के बाद दादा का ज्यादा वक्त नमाज बंदगी में ही बीतता। अपने क्षेत्र में वे पंच निश्चित किए जाते थे। पंच यानी कि पंच परमेश्वर यानी पंचायत के काम में आते थे। सुभान दादा को एक मस्जिद बनाने का अरमान था। अल्लाह की कृपा से उनकी मस्जिद बनकर तैयार हो गई और उनकी निगरानी में जो छोटी सी बस परंतु कलात्मक खूबसूरत मस्जिद बनी। लेखक के मामा के बगीचे से मस्जिद की सारी लकड़ी गई थी। जिस दिन मस्जिद बनकर तैयार हुई थी, सुभान दादा ने क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठित लोगों को निमंत्रित किया। मुसलमानों ने मस्जिदों में नमाज पढ़ी। हिंदुओं के सत्कार के लिए दादा ने हिंदू हलवाई रखकर तरह तरह की मिठाइयाँ बनवाई थी। पान इलायची का प्रबंध किया था। अब तक भी लोग उस मस्जिद के उद्घाटन के दिन की दादा की मेहमानदारी भूले नहीं थे। यहाँ पर कुछ शब्द हैं, शब्दार्थ, जैसे अल्लाह का ईश्वर, उम्र दराज यानी अधिक उम्र का, परेशानी,
पेशानी मतलब मस्तक, नीम मतलब आस्तीन, नीम आस्तीन यानी आधी बाह का कुर्ता, उल्लास मतलब खुशी प्रसन्नता, नूर मतलब रोशनी। यहाँ वर्ड है, इसको आप लोग उतार लीजिएगा और इस वर्ड को याद कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ये चैप्टर समझने में और ज़्यादा आसानी हो। फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में ही बेल आइकन का बटन है, उसे भी प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।